नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको शाला सिद्धि के संबंध में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप इसके सभी डोमेनों की पूर्ति करेंगे, किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और न्यू यूज़र्स जो भी हैं वह भी किस प्रकार से अपना क्रिएटर करेंगे और शाला सिद्धि की हर एक स्टेप आज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। और ऑनलाइन हमें किस प्रकार से भरना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए और नमूने के रूप में भरा हुआ भी आपको आज मैं बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले न्यू यूज़र्स के लिए उनको किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से अपना क्रिएटर्स बनाना है उनके लिए। बाकी जो जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है और फिर सत्रों की भी जिन्होंने भरी है वह इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। फिर भी यदि अगर आप यहाँ जो यूज़र नेम दे रखा है वह सभी के लिए आपका जो यूडाइस कोड है वह आपका यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वह आपने पिछले साल बना रखा है वही पासवर्ड। साथियों, न्यू यूज़र्स के लिए नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 ऑप्शंस हमारे पास में है। पहला न्यू यूज़र का दे रखा है, फिर फॉरगेट पासवर्ड का भी दे रखा है और एक्सटर्नल यूज़र का भी दे रखा है। अभी एक्सटर्नल नहीं है, केवल हमें न्यू यूज़र्स और फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शंस पे ही देखने हैं। तो जिन साथियों के पासवर्ड फॉरगेट हो चुके हैं वो फॉरगेट पासवर्ड से अपना पासवर्ड प्राप्त करें और इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो करें और जो स्टेप्स है उसमें फॉलो करके आप वापस पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जो न्यू यूज़र्स है वो अपना यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी न्यू यूज़र्स हैं और फर्स्ट टाइम लॉगिन करने वाले हैं उनके लिए ये मेनू खुल चुका है। अब यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सेलेक्ट लेवल दे रखे हैं, स्कूल लेवल आपको करना है, यूडाइस कोड आपका विद्यालय का भरना है, फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, मोबाइल नंबर करना है, ईमेल करना है और जनरेट OTP के लिए क्लिक करना है। साथियों, एक नमूने के तौर पे मैंने यहाँ पे भर के दिखाया है। सेलेक्ट में आपको स्कूल लेवल सेलेक्ट कर देना है, डाइस कोड आप आपके डाल दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और आपका मेल और जनरेट OTP पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके जो मेल आईडी और या मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा। उसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ सेक्शन दे रखा है एंटर पिन या OTP, आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है और जो सबमिट का बटन दे रखा है उसे सबमिट करना है। अगर आपके पास में ये जो OTP नहीं आती है तो वापस रीजनरेट का भी ऑप्शंस नीचे की तरफ दे रखा है यहाँ, तो आप उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो रीजनरेट के ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके आपका वापस OTP प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबमिट करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा आपके कि आप पासवर्ड आपको नया बनाना होगा। तो न्यू पासवर्ड के लिए आप यहाँ कंफर्म करेंगे और जो पासवर्ड का जो एग्जांपल है वो दे रखा है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेना है, 2 लेटर और ले सकते हैं कोई भी, और स्पेशल साइन लेने हैं और डिजिट में आपके पास नंबर्स लेने हैं। और न्यू यूज़र्स और कंफर्म पासवर्ड आप क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट यूज़र्स पे क्लिक करेंगे। साथियों, जो न्यू यूज़र्स हैं उनके पासवर्ड प्राप्त होने के बाद अब सभी लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन का तरीका आपको पता है। अब आपका जो या लॉगिन या यानी यूज़र नेम है वह आपका डाइस कोड है, डाइस कोड आपको यहाँ लिखना है और इसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने बनाया है वह करना है और यहाँ सबमिट पे क्या कर रहे हैं, क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास में ये डैशबोर्ड सामने शो हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो 4 सेक्शन है, लर्नर है, टीचर है, स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स दे रखा है, स्कूल इम्प्रूवमेंट जो प्लान है वो दे रखे हैं। हर एक के अंदर कुछ सेक्शंस हैं आपके, आप देख लें अच्छे से, और हर एक में क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि ये भी भरे हुए नहीं है। जैसे जैसे हम हर एक मैट्रिक्स को हमारे डोमेन को भरते जाएंगे ये यहाँ पे टिक के निशान हमारे आना शुरू हो जाएंगे। साथियों, लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स का डैशबोर्ड आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे तो
जिस एकेडमिक ईयर का आपको भरना है, उस एकेडमिक ईयर में आपके जो बच्चे हैं वो कैटेगरी वाइज कितने कितने हैं यहाँ आपको फिल करने हैं। जैसे यहाँ दे रखे हैं कि आपके सामने जो कैटेगरी वाइज बच्चे हैं उनमें एससी के, एसटी के, ओबीसी के, जनरल के, माइनॉरिटी के, और इसके बाद में जो टोटल्स है वह भी क्या है, वह आपको यहाँ पे भरनी है। तो माइनॉरिटी के दे रखा है, टोटल तो ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। तो इन सेक्शंस में यानी कैटेगरी वाइज बच्चों की डिटेल आपको भरनी है। साथियों, आपको अभी जो हमारा सत्र चल रहा है उस सत्र में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एकेडमिक सत्र है अभी 2020-21 है। तो आपको इस सेक्शन के अंदर 20-21 के जो एकेडमिक में जो बच्चों की कैटेगरी है वह आपको डिटेल यहाँ भरनी है। इसके बाद जो सत्र पिछला है यानी 2019 और 20 उस सत्र की आपको बच्चों की अटेंडेंस एकेडमिक ईयर की यहाँ भरनी है। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, क्लास दे रखी है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लें। आपके विद्यालय में जितनी क्लासेस हैं उस क्लासों के अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल आप निकाल लें, और जो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं वह क्रमबद्ध आप यहाँ पे फिल करते जाएं। एनुअल जो अटेंडेंस की जो रेट है वह निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ दे रखा है, आप इस फॉर्मूले को प्रयोग कर लें और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल करने लग जाएं। साथियों, ये जब सेक्शन पूरा हो जाए तो नीचे सबमिट का बटन दे रखा है, आपको यहाँ क्लिक करके सबमिट करना है। साथियों, इसके बाद लर्निंग आउटकम्स एनुअल और कॉन्सोलिडेट जो रिपोर्ट्स है वह आपके सामने यहाँ शो होने लग जाएगी। यानी लर्निंग आउटकम्स की एनुअल और कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट्स है वह आपको यहाँ भरनी है। आपका जो एकेडमिक ईयर चल रहा है यानी कि अभी हमारा एकेडमिक ईयर 2020 और 21 है, तो आपको जो पिछले सत्र दे रखा है 2019 और 20 उस एकेडमिक ईयर की जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है यह आपको भरनी है। यानी कि जो आपकी जो क्लासेस दे रखी है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं जैसे, तो उसमें 33% से लेस कितने बच्चे हैं वह भरने हैं, और 33 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं क्लास वाइज उनकी जो परसेंटेज है वो की रेंज आपको यहाँ फिल करनी है। 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70% के बीच में यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से आगे 71 से 80 दे रखा है, 81 से 90 दे रखा है, 91 से 100 यहाँ पे दे रखा है। ये कंप्लीट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वह सबमिट के बटन में दे रखे हैं, और यहाँ सबमिट के बटन को हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यह नेक्स्ट का जो बटन दे रखा है साथियों, इस नेक्स्ट के बटन को आप क्लिक करके अगला वाला जो डोमेन से वे लाएंगे। साथियों, अब आपका जो दूसरा डोमेन है वह शुरू हो चुका है। स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड अब यहाँ पे आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ़ टीचर्स की जो एंट्री है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे करनी है। आपका जो सत्र दे रखा है वर्तमान सत्र है, उस वर्तमान सत्र में आपके पास में मेल के अंदर ट्रेंड और अनट्रेंड कितने हैं, ट्रेंड यहाँ भरने हैं, अनट्रेंड कितने करने हैं, फीमेल में भी ट्रेंड अनट्रेंड कितने हैं वो भरने हैं। टोटल आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। सबमिट और नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे सबमिट करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। साथियों, इसके बाद आपके सामने स्कूल एवोल्यूशन डैशबोर्ड में नया जो डोमेन है वो आ चुका है। इसमें साथियों आपके जो लास्ट ईयर के जो एकेडमिक ईयर दे रखा है उस एकेडमिक ईयर में लॉन्ग मोर देन 1 मंथ और शॉर्ट टू 1 वीक जो लीव पे गए हुए हैं टीचर्स, उनकी यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। नंबर ऑफ़ कितने टीचर्स हैं आप यहाँ फिल कर दें कि कितने दोनों तरह की कैटेगरी के अंदर कितने कितने टीचर्स हैं जो लॉन्ग लीव पे गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ आप सबमिट और नेक्स्ट के बटन को क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके पास में स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स का यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे साथियों। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे जो वर्तमान अपना सत्र चल रहा है उसी सत्र के यहाँ पे हमको फिटिंग करनी है 2020 और 21। इस सत्र की आपको यहाँ पे कंपोजिट स्कूल एवोल्यूशन मैट्रिक्स को फिल करना है। जो सेलेक्ट लेवल दे रखे हैं अगेंस्ट ईच कोर स्टैंडर्ड
इसमें 3 तरह के लेवल आपके पास में है। आप पहले इनको अच्छे से देख लें कि किस किस तरह से ये आपके पास है मैट्रिक्स में डोमेन में चीज़ें आ रही है। तो यहाँ दे रखा है स्कूल प्रीमिसेस दे रखी है और इसमें लेवल दे रखी है, अवेलेबिलिटी और आपके एक्यूरेसी दे रखी है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लें और इनके बारे में जो डिटेल है वह आप आपके विद्यालय से संबंधित यहाँ चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ जो लेवल दे रखे हैं 3 लेवल हैं, तो लेवल 1 है, लेवल 2 है और नॉट एप्लीकेबल का भी सेक्शन दे रखा है। तीनों लेवलों के अंदर आपको देखना है 3 लेवल में है या अगर आपके विद्यालय में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी आपके विद्यालय के लिए नॉट एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक सेक्शन में दे रखा है कि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, तो 3 तरह की कैटेगरी है हमारे पास में। तो तीनों में आप देखेंगे कि जो 3 तरह के सेक्शंस में आपके पास में सबसे पहले दे रखा है अपने लो, मीडियम और तीसरा दे रखा है हाई दे रखा है। तो यहाँ तीनों में से आपको सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे सामने दे रखे हैं किसी में आपके हाई भी आ सकता है, किसी में मीडियम है, किसी में लो भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आपको यहाँ नीचे दे रखा है ये रेस्पॉन्स जितने भी मैट्रिक्स है आपने टिक कर लिए हैं, सबमिट, और यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन दे रखा है उससे नेक्स्ट कर देंगे। साथियों, यहाँ आपके एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का सेक्शन आ चुका है, इसका डैशबोर्ड आ चुका है। आपको इस सत्र के लिए आपका जो मिशन स्टेटमेंट है विद्यालय का वह भरना है। आप देखेंगे तो 4 सेक्शंस है हमारे पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो भी डोमेन दे रखे हैं, डोमेन के अंदर जो भी पॉइंट्स है उसके लिए आपके 4 सेक्शन दे रखे हैं और चारों सेक्शन में आपको जो पहला सेक्शन दे रखा है साथियों, उसके अंदर देखेंगे तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यानी ये जो डोमेन है इसके अंदर जो एरिया आएगा उसके अंदर आप क्या करना चाहेंगे वो यहाँ लिखेंगे और इसके लिए जो प्रपोज़ल आपका एक्शन प्लान क्या है वह यहाँ लिखेंगे और सपोर्ट नीडेड्स, इस काम को करने के लिए आपको किन किन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन की मदद को आपकी ज़रूरत पड़ेगी सपोर्टेड के लिए वो यहाँ लिखेंगे और एक्शन टेकन, अब इन सब को करने के बाद आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे वो सभी आपको यहाँ लिखने हैं। इस प्रकार ये सभी डोमेन्स आपको भरने हैं और जैसे यहाँ भरे हुए दिखा रखे हैं कि जो भी डोमेन्स के भाग हैं वे आप अच्छे से भर दें और भरने के बाद की तरफ आप देखेंगे तो आपके आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट का बटन दे रखा है, यहाँ से फाइनल सबमिट करना है। साथियों, सबमिट करने के बाद स्क्रीन पे एक प्रकार का मैसेज आ जाएगा, लिखा है वंस यू डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इवोल्यूशंस डाटा इन फ्यूचर, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट और फाइनल। तो आपको यहाँ पे ओके का बटन है, आपको ओके करना है। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे इसमें अपडेट शेष रह गए हैं तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और पुनः सभी डोमेन्स को चेक करके उनमें वांछित परिवर्तन कर दें। करने के बाद इस प्रोसीजर को पुनः फॉलो करें और यहाँ पे ओके के बटन को क्लिक करें। साथियों, फाइनल सबमिट के बाद में आपके पास यहाँ एक नीचे ऑप्शंस आ जाएगा अनफ्रीज का। अगर आपको लगता है कि भाई डाटा मेरा और मुझे फाइनल सबमिट करने के बाद और कुछ अपडेट करना है, शेष रह गया है, तो आप यहाँ से इसको अनफ्रीज भी वापस कर सकते हैं। साथियों, अनफ्रीज करने के बाद स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा आपके, आर यू श्योर यू वांट टू अनफ्रीज फाइनल सबमिशंस। आप इसको ओके कर सकते हैं और ओके करने के बाद जो डाटा है वह आपका वापस अनफ्रीज हो जाएगा। साथियों, जो अनफ्रीज की जो रिक्वेस्ट है उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रखा है, उसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो अनफ्रीज की जो रिक्वेस्ट है वह आपके सामने शो हो जाएगी। साथियों, जो कंप्लीट डाटा के स्टेटस रिपोर्ट है उसे देखने के लिए नीचे की तरफ सेक्शंस में रिपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है, उसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी भी रिपोर्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5 तरह की रिपोर्ट है, उसके जो सेक्शंस है वो सामने आपके शो हो जाएंगे।
आप एक एक को क्लिक करके आपकी संबंधित जो रिपोर्ट है वह देख सकते हैं। जैसे साथियों, मैं पहले वाली रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। जैसे इसमें दे रखा है स्कूल एवल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स की रिपोर्ट है, उस पर क्लिक करा है मैंने। और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये जो रिपोर्ट के सेक्शन में इसको पहले को क्लिक करा है तो ये जो रिपोर्ट है उसके पूरा सेक्शंस आपके सामने शो हो जाएगा। आप इस रिपोर्ट को अच्छे से देख लें। कोई इसमें करेक्शन हो तो उसे अनफ्रीज के ऑप्शन से वापस अनफ्रीज करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा वाला सेक्शन दे रखा है सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये भी है। इसे भी आप क्लिक करके देखेंगे तो सेल्फ इवैल्यूएशन की रिपोर्ट है वह आपके सामने पूरी शो हो चुकी है। साथियों, इसी प्रकार स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड की जो रिपोर्ट है उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड की जो टोटल रिपोर्ट है वह आपके सामने आ जाएगी। और ये जो रिपोर्ट दे रखी है उस रिपोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और उनको किस प्रकार से आप यूज़ में ले सकते हैं, यानी उनको प्रिंट के जो ऑप्शंस है वो यहाँ दे रखे हैं। रिपोर्ट कैन बी सेव्ड इन वर्ड, ये आपकी जो रिपोर्ट है वो 4 तरह से सेव हो सकती है। ये वर्ड में सेव हो सकती है, एक्सेल में सेव हो सकती है और PDF के अंदर भी आपके सेव हो सकती है। यहाँ से आपकी जो टोटल रिपोर्ट है वह आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसमें भी जो भी संबंधित जो करेक्शंस है वह आप अच्छे से देख लें और करेक्शन करने के बाद वापस उसको कंप्लीट करके और इसी प्रोसीजर को फॉलो करके उसे फाइनल सबमिट कर दें। और संबंधित जो कॉपीज़ है यानी इस एवोल्यूशन की कॉपीज़ है उसकी कम से कम आप 3 प्रतियाँ आपके विद्यालय में सुरक्षित रखें। ये प्रतियाँ आपको आने वाले समय में जब आपका एक्सटर्नल जो एवोल्यूशन होगा उसमें ये काम आएगी।